साथियों नमस्कार। नवगीत धारा के इस YouTube चैनल पर मैं राजा अवस्थी आपका स्वागत करता हूं। और हिंदी कविता की एक मुख्य काव्यधारा जो नवगीत के नाम से जानी जाती है और पिछली सदी के 60वें दशक से जो अस्तित्व में आई और अब तक उसने हिंदी कविता में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हिंदी कविता में गद्य कविता भी कई नामों से इस बीच चली और उसके कई नाम हुए, लेकिन नवगीत एक ऐसी काव्यधारा है जो निरंतर इसी नाम के साथ चल रही है। नवगीत कविता ने हिंदी कविता को बहुत महत्वपूर्ण कवि दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कविताएं दी हैं। उनमें अपने समय के एक बहुत महत्वपूर्ण नवगीत कवि भगवान स्वरूप सरस भी हैं। यद्यपि वे बहुत जल्दी चले गए और हमारे बीच अब नहीं हैं, किंतु उनके काफ़ी निकट रहने वाले और जिनके बीच आपसी मेल मुलाकात पत्र व्यवहार सब कुछ था, आज नवगीत कविता के शिखर पर आसीन बहुत बड़े नवगीत कवि दादा राम सेंगर जी हमारे साथ हैं। और हम चाहते हैं कि राम सेंगर जी भगवान स्वरूप सरस के कुछ गीत हमको सुनाएं। एक बड़े कवि के द्वारा दूसरे बड़े कवि के गीतों को सुनना निश्चित रूप से एक विलक्षण अनुभव होता है। तो मैं निवेदन करता हूं आदरणीय दादा राम सेंगर जी से कि वे भगवान स्वरूप सरस के कुछ गीत हमें सुनाएं ताकि सब लोगों तक वे गीत पहुंच सकें। तो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय दादा राम सेंगर जी। सभी साथियों का, मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आवाज़ तो मेरी काम नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करता हूं सरस जी के गीतों को, क्योंकि वो सस्वर काव्य पाठ करते थे, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि सस्वर ही काव्य पाठ करूं। देखिए जी दादा, स्वागत। एक गीत है उनका, कर लिया कबूल जी। कि हाथों के अमलतास आँख के बबूल, समय ने दिया जो भी कर लिया कबूल। क्या बात। के हाथों के अमलतास आँख के बबूल, समय ने दिया जो भी कर लिया कबूल। के जंगल के जुगनू जैसा कांपती फुनगियों पर दहका, के जंगल के जुगनू जैसा कांपती फुनगियों पर दहका, नंगे सागौन के तले पुरवा की बातों पर बहका। के जंगल के जुगनू जैसा कांपती फुनगियों पर बहका दहका, नंगे सागौन के तले पुरवा की बातों पर बहका। कल के अनुबंध और कि कल के अनुबंध या कि आज के उसूल, समय ने दिया जो भी कर लिया कबूल। के हाथों के अमलतास आँख के बबूल, समय ने दिया जो भी कर लिया कबूल। के श्रम का बैजंती रोपा वक्त पर कभी खिला नहीं, के श्रम का बैजंती रोपा
वक्त पर कभी खिला नहीं। उम्र की भरी दुकान पर मन चाहा क्षण मिला नहीं। कि श्रम का बैजंती रोपा वक्त पर कभी खिला नहीं। उम्र की भरी दुकान पर मन चाहा क्षण मिला नहीं। क्या बात। कि बिना पाल की नाव में उठते मस्तूल, समय ने दिया जो भी कर लिया कबूल। क्या बात। के हाथों के अमलतास आँख के बबूल, समय ने दिया जो भी कर लिया कबूल। कि निश्चय उभरे अंगों पर, कि निश्चल उभरे अंगों पर पश्चिम की बर्फ जम गई। क्या बात है। कि निश्चल उभरे अंगों पर पश्चिम की बर्फ जम गई। कि सूरज के टुकड़े बिखरा विद्रोही बांह थम गई। कि निश्चल उभरे अंगों पर पश्चिम की बर्फ जम गई। कि सूरज के टुकड़े बिखरा विद्रोही बांह थम गई। कि पारिजात की टहनी महुए के फूल, समय ने दिया जो भी कर लिया कबूल। के हाथों के अमलतास आँख के बबूल, समय ने दिया जो भी कर लिया कबूल। बहुत सुंदर दादा, बहुत प्यारा नवगीत। और कुछ नवगीत सुनाए दादा। भीतर भीतर हलचल, ये शीर्षक है नवगीत का जी। कि टूटी हुई हड्डियों पर लटका है अधर महल, ताले बंद चाबियां गुम, भीतर भीतर हलचल। कि टूटी हुई हड्डियों पर लटका है अधर महल, ताले बंद चाबियां गुम, भीतर भीतर हलचल। कि तपती लाल सलाखों पर चिपके अधमरे उसूल, आस्था का आधार चीर कर उगे असंख्य बबूल। कि तपती लाल सलाखों पर चिपके अधमरे उसूल, आस्था का आधार चीर कर उगे असंख्य बबूल। कि चौतरफा उठ रही मरघटी गंध की जैसे, एक साथ सुलगा हो कोई आदम का जंगल, ताले बंद चाबियां गुम, भीतर भीतर हलचल। कि टूटी हुई हड्डियों पर लटका है अधर महल, ताले बंद चाबियां गुम, भीतर भीतर हलचल। कि मस्तिष्कों में सांप, पीठ पर बर्रों के छत्ते, क्या बात है, क्या बात है दादा। पांवों तले रेंगते बीछी हम बिखरे पत्ते। कि मस्तिष्कों में सांप, पीठ पर बर्रों के छत्ते,
पाँव तले रेंगते बीछी हम बिखरे पत्ते, के सारे अंक मिटे हिसाब के, दृष्टि दृष्टि दिग्भ्रांत न मिलता, ढूंढे कोई हल, ताले बंद चाबियां गुम, भीतर भीतर हलचल, कि टूटी हुई हड्डियों पर लटका है अधर महल, ताले बंद चाबियां गुम, भीतर भीतर हलचल, कि सिंहासन धस रहा तल में, बुझी विवेक मसाल, वैकल्पिक सूरज पर छाया कोहरे का भ्रमजाल, कि सिंहासन धस रहा तल में, बुझी विवेक मशाल, वैकल्पिक सूरज पर छाया कोहरे का भ्रमजाल, चटकी हुई नसों से रिश्ता, पीव आंख में काले जल का ताल, क्या बात है, क्या बात, ताल में सड़ते हुए कमल, ताले बंद चाबियां गुम, भीतर भीतर हलचल, बहुत सुंदर, टूटी हुई हड्डियों पर लटका है अधर महल, ताले बंद चाबियां गुम, भीतर भीतर हलचल। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। शरद जी के गीतों को कभी गाया नहीं मैंने जी, पहली बार ही थोड़ा सा गुनगुना के ये धुन अपनी जैसे भी है बना ली है। नहीं बहुत बढ़िया तरन्नुम है आपका और लय शानदार है। गीत तो क्या कहने हैं शरद जी के, क्योंकि उनके गीत बड़े जटिल हैं, बड़ी जटिल भाव स्थितियों के गीत हैं। जी जी, और उसी तरह का उनका शिल्प है और उस शिल्प के हिसाब से ही फिर तरन्नुम को ढालना पड़ता है। जी जी, तो वो जब तक मतलब 2-4 बार उसको गुनगुना नहीं लेते तब तक वो धुन आती नहीं है, बनती जी, नहीं। हाँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपने बहुत बढ़िया प्रस्तुत किए दोनों गीत। छूट जाएंगे किसी दिन ये किनारे भी, किसी दिन छूट जाएंगे, छूट जाएंगे किसी दिन ये किनारे भी, किसी दिन छूट जाएंगे, कि गांव छूटा और छूटे कर्ज सूखा, बाढ़ के मारे हुए चेहरे, नीम की हिलती हुई परछाइयों के दर्द कस कर हो गए गहरे, कि गांव छूटा और छूटे कर्ज सूखा, बाढ़ के मारे हुए चेहरे, नीम की हिलती हुई परछाइयों के दर्द कस कर हो गए गहरे, कि तोड़ आए द्वार तक जाती हुई पगडंडियां, क्या बात, कि तोड़ आए द्वार तक जाती हुई पगडंडियां, राजपथ ये भी किसी दिन छूट जाएंगे, छूट जाएंगे किसी दिन ये किनारे भी, किसी दिन छूट जाएंगे, कि छोड़ आए मोड़ पर पहरा लगाता थका पीपल, और पिछवाड़े लहरता ताल, कि छोड़ आए मोड़ पर पहरा लगाता थका पीपल, और पिछवाड़े लहरता ताल, कि माँ पिता भाई बहन के हाथ हिलते रह गए भीगे हुए रूमाल, कि छोड़ आए
मोड़ पर पहरा लगाता थका पीपल, और पिछवाड़े लहरता ताल। कि माँ पिता भाई बहन के हाथ हिलते, रह गए भीगे हुए रूमाल। कि फोड़ आए देह भर उभरे हुए नासूर, ये फपोले भी किसी दिन फूट जाएंगे, छूट जाएंगे किसी दिन, ये किनारे भी किसी दिन छूट जाएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर दादा। एक महानगरीय भावोद का एक गीत है। जी जी, स्वागत है। खींचकर परछाइयों के दायरे, आईनों पर घूमता है आदमी। कि खींचकर परछाइयों के दायरे, आईनों पर घूमता है आदमी। कि अथ फफूंदी पाव रोटी, केतली भर चाय, इत घुने रिश्ते, उदासी भीड़ में असहाय। क्या बात है। कि अथ फफूंदी पाव रोटी, केतली भर चाय, इत घुने रिश्ते, उदासी भीड़ में असहाय। कि सांप सा हर आदमी को सूंघता है आदमी, खींचकर परछाइयों के दायरे, आईनों पर घूमता है आदमी। कि उगा आधा सूर्य आधा चांद, हिस्सों में बटा आकाश। कि उगा आधा सूर्य आधा चांद, हिस्सों में बटा आकाश। एक चेहरा आग का है, दूसरे से झर रहा है राख का इतिहास। क्या? कि उगा आधा सूर्य आधा चांद, हिस्सों में बटा आकाश। एक चेहरा आग का है, दूसरे से झर रहा है राख का इतिहास। आंधियों में मोमबत्ती की तरह, खुद को जलाता फूंकता है आदमी। खींचकर परछाइयों के दायरे, आईनों पर घूमता है आदमी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गीत और पढ़ देता हूँ। जी दादा, स्वागत है। कि और ऊंचे हो गए हैं घर दलालों के। क्या बात है। कौन उत्तर दे सवालों के। कि और ऊंचे हो गए हैं घर दलालों के। कौन उत्तर दे सवालों के। कि कौन बोले हमी केवल हमी थे उस सड़क पर संग्राम के पहले सिपाही। कि कौन बोले हमी केवल हमी थे उस सड़क पर संग्राम के पहले सिपाही। कि वक्त पर बेवक्त पर हमको बिछाती ओढ़ती थी बादशाही। कि कौन बोले हमी केवल हमी थे उस सड़क पर संग्राम के पहले सिपाही। कि वक्त पर बेवक्त पर हमको बिछाती ओढ़ती थी बादशाही। कि अब हमी ने पथ्य से भी दूर धके आए गए हैं। मंच पर बजने लगे घुंघरू छिनालों के। कौन उत्तर दे सवालों के। कि और ऊंचे हो गए हैं घर दलालों के। कौन उत्तर दे सवालों के। कि खोलते जल कुंड में डूबी किसी की श्लोक सी सुबहें, किसी की गजल सी शामें। क्या बात है। कि खोलते जल कुंड में डूबी किसी की श्लोक सी सुबहें, किसी की गजल सी शामें। कि जन्म से अंधी मकड़ियां इंद्रधनुषी जाल बुनती हैं समय की अंगुलियां थामे।
के हाथ बदले हैं नकाबों में ढके चेहरे वही हैं, के हाथ बदले हैं नकाबों में ढके चेहरे वही हैं, बंध ढीले पड़ गए ठंडी मशालों के, कौन उत्तर दे सवालों के, कि और ऊंचे हो गए हैं घर दलालों के, कौन उत्तर दे सवालों के। बहुत खूब दादा, बहुत बढ़िया और अद्भुत गीत हैं भगवान स्वरूप सरस जी के, और उतना ही बढ़िया आपने पढ़ा भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।